एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई। आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव करियर दोनों देखेंगे। सो कर्क राशि कैंसर साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। ओके, यहाँ पे गाइज रीडिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, कोई भी हो सकता है, उनके बारे में भी देखेंगे कि उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं। ओके, काफी कार्ड्स हैं, ज्यादा तो मैं अभी नहीं ले रही बिकॉज मैंने कार्ड शफल नहीं किया है। ओके, Queen of Swords, Justice, Page of Cup, Three of Cup, Eight of Cup, and underneath है यहाँ पे The Chariot। ओके, तो सबसे पहले ये आपके लिए हमने कार्ड्स लिए हैं तो आपके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद आप जिसके बारे में देख रहे हैं उनके लिए कार्ड लेंगे। बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लव लाइफ से रिलेटेड। गाइस, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो बार बार होकर और एकदम जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज आपने स्टार्ट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपने कोई चीज स्टार्ट किया है और आप पूरे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पूरे बहुत अच्छे से चलते जा रहे हैं, लेकिन आखिरी मौके पे जहां पे आपको कुछ चीजें अचीव करनी है, एक स्पेसिफिक पर्सन को आपको जिसे कहते हैं कि स्टेबल कमिटमेंट पाना है या फिर देना है, वहीं पे चीजें आपकी बिगड़ जाती है। और ये चीजें आपके साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हुई हैं। तो अब इस चीज के लिए आप खुश हो जाओ, अब ये चीजें आपके जीवन से खत्म हो रही हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये जो साइकिल था ना आपके जीवन का, अब ये साइकिल दी एंड हो रहा है। ये आपका एक कर्मा था जो आपने पे कर लिया है, अब ये खत्म हो गया है। अब इसके बाद आपके जीवन में एक न्यू चीज, एक न्यू साइकिल, एक रीबर्थ हो रहा है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ोगे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपको ये नेचर, प्रकृति कुछ सिखाना चाह रही थी। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक शायद आप वो इंसान नहीं बन पाओगे जो काम करने के लिए आप इस दुनिया में आपको भेजा गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पॉलिश किया जा रहा था, आपको नॉलेजेबल बनाया जा रहा था, और इस सीख को सीख के जो गलतियां आपने की हैं उसे आगे करके दोहराए नहीं, आगे बढ़िए। तो आपके जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है और कुछ नए लोग आ रहे हैं, और जो गलती आपने पहले की है उसको ध्यान में जरूर रख के आगे बढ़िएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। ओके, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आप 40+ 50+ हैं, लेकिन आपका शायद जिसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप से, रिश्ते से विश्वास उठ गया है और आपने ये ठान लिया कि आपको अब अकेले ही रहना है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आप सात्विक हैं, साधु हैं। ओके, एंड आप अकेले ही रहना चाहते हैं, मतलब लोगों के साथ आपने हर एक तरीके के इंसान को आपने देखा परखा, लेकिन कोई भी इंसान जिसे कहते हैं ना कि उस तरीके से आपको नहीं मिला जैसा आपने चाहा, आपको कोई समझने वाला। तो शायद आपने ये ठान लिया कि अब आपको अकेले ही रहना है, और इस अकेलेपन से आपने अपने अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हो आप। ओके, आपका इंट्यूशन पावर बहुत काम कर रहा है और उसी इंट्यूशन पावर को आप इस समय अप्लाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। आपके पास इस समय एक और बहुत बड़ी नॉलेज दिखाई दे रही है कि आपके सामने कोई भी इंसान आएगा, अगर वो आपसे कुछ भी बोल रहा है तो आप उसको एक ही सेकेंड में, एक ही मिनट में जान जाओगे कि ये इंसान कितना सही कितना गलत बोल रहा है। मतलब लोगों को जानने की, लोगों को स्कैन करने की, परखने की एक जो क्वालिटी होती है ना, एबिलिटी, वो आपके अंदर आ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो चलिए बात करते हैं मदर के लिए। ओके, यहाँ पे जो मदर हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इस समय में हो सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे सेम डेज हो सकता है, या फिर ये समय हो सकता है 15 डेज का, 16 मई टू 31 मई। आप थोड़ा सा अपने बच्चों से शायद ना बात करो, आप अपने पार्टनर से ना बात करो, थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हो। क्यों दिखाई दे रहे हो? शायद आपके मन की कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, आप कुछ चीजें मना कर रहे हो, लेकिन वो आपकी कोई नहीं सुन रहा है, ना ही आपके बच्चे, ना ही आपके पर्सन।
जिसकी वजह से आप ना बहुत ही साइलेंट रहोगे और आप ये सोचोगे कि जिसको जो करना है वो करे, मुझे तो अब कुछ नहीं बोलना है, ऐसी एनर्जीज में हो। उनके लिए भी हम बात करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, बहुत बार आपने मौका दिया सामने वाले को, एक मौका और ले लो, एक मौका और ले लो, लेकिन इन्होंने शायद आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंस ना देके दूसरों की बातों में आके दूसरों की बातों को ज़्यादा तवज्जो दिया और आपको कुछ नहीं समझा, जिसकी वजह से इस महीने में आप इनसे कट ऑफ जोन में जा रहे हो। लाइक या तो आप इनको बोलोगे कि या तो रिश्ते में रहना है, नहीं तो फिर आप जीवन से हमारे अलग हो जाओ। इन द सेंस कट एंड क्लियर बात करने वाले, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और या तो आप इतना, जिसे कहते हैं ना कि इतना ज्यादा आपको रिश्ता ये टॉक्सिक लगने लगा है। मैरिड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जो हो सकता है आपके एक बच्चा भी हो, या फिर अभी कुछ ही समय आपकी हो सकता है शादी काफी टाइम भी हो गई है, लेकिन अचानक से आपके जीवन में ये आ गया। ओके, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है कोर्ट के भी चक्कर लगा सकते हो, डाइवोर्स अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये तो उनकी बात हो गई। सिंगल की अब हम बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको इस महीने में कोई अट्रैक्ट कर सकता है, कोई आपको अचानक से इतना अच्छा लग सकता है कि आपने सोचा नहीं था कि कोई आपको भी इस तरीके से अच्छा लग सकता है। तो उस इंसान के पीछे, जिसे कहते हैं ना कि आप एक इस तरीके से हो जाओगे कि जैसे आपको पता नहीं क्या हो गया, डे एंड नाइट आप उसी के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस में वो इंसान रहने वाला है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये आप कर क्या रहे, एक बचकाना सा हरकत, लेकिन आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, बड़े छोटे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन है कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ आप अपने दोस्तों को बहुत टाइम दे रहे हो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन है, वर्कोहॉलिक, एकोहॉलिक, सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे हो आप लोग, समर वेकेशन पे जा रहे हो विद फ्रेंड्स, एंड काफी अच्छे से सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। ओके, बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो इस समय में थोड़ा और गहरा और तगड़ा आपको झटका लगने वाला है, मैं बताना चाहूंगी आपकी तरफ से। समझिएगा, ये सामने वाले के लिए तो अभी मैंने कार्ड्स नहीं लिए हैं, अभी लूंगी। आपकी तरफ से ही कोई है जो आपके रिश्ते पे ग्रहण जैसा खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और आपको लगेगा इस समय में कि अब रिश्ते में कुछ नहीं है। ये क्या है, देखिए मैं बताना चाहूंगी, ये नजर है, ये कुछ निगेटिव एनर्जीज है आपके इर्द गिर्द है, कुछ तो चीजें हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बनता। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होता है। तो ये तो है, तो अभी भी ये 15 डेज आपको और ज्यादा निगेटिविटीज फील होगी, आपको लगेगा अब रिश्ते में कुछ नहीं है। मतलब जिनके जीवन में आपकी तरफ से, कर्क राशि, लगता था कि आपकी तरफ से बहुत से लोग हैं आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं चीजें, तो उनके लिए। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग अभी नए नए रिश्ते में आए हैं। तो आपका रिश्ता काफी लव रोमांस से भरा हुआ रहेगा, आपकी गुड केमिस्ट्री होगी और आप लोग एक साथ बहुत ही पॉजिटिव। तो गाइज, आपके जीवन में काफी लव रोमांस और आप लोग एक साथ हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ना सामने वाले को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। और डोंट वरी, अपनी एनर्जीज आप इसी तरीके से रखो। आने वाले समय में आपकी इस पॉजिटिविटी के साथ अगर सामने वाले का कुछ डिसबैलेंस भी चीजें हैं ना आपको लेके, कुछ क्लियर भी नहीं है ना, वो भी हो जाएगा, बिकॉज आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं आपके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए कार्ड शफल करेंगे। और कार्ड शफल करते हुए मैं बताना चाहूंगी आपके करियर से रिलेटेड गाइस, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कोई केस वगैरह हैं तो थोड़ा सा आपको अभी और वेट करना है, थोड़ा सा और भाग दौड़ करना है कोर्ट कचहरी का। और दूसरा, अगर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई कोर्ट केस है तो वो तो मैंने पहले ही बताया कि वो भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि वो भी होगा। एंड करियर से रिलेटेड आपका कहीं सिलेक्शन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू जॉब है, तो उसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जॉब में चेंज आ रहा है या जॉब छूट चुकी है, जा चुकी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निराश हो रहे हो। लेकिन जिनका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड भरा हुआ वर्क है, ठीक है, उनके लिए काफी ग्रोथ है। ओके, ये चीजें हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, इस महीने में काफी अच्छी है,
खास तौर पे जैसे फिशरी डिपार्टमेंट से, वाटर से रिलेटेड कोई चीज़ें, या फिर लैंड से रिलेटेड, या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड, एंड प्लॉटिंग, ओके, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके जीवन में इस समय ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, द टावर एंड 7 ऑफ वैंड्स। राशियों की बात करते हैं। राशि है यहाँ पे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, वाटर साइन से ही है। उसके बाद है यहाँ पे कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि मैंने पहले ही बोला, धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि और मिथुन भी है, तुला भी है, ये राशियां हैं। तो चलिए अब जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं गाइस जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, या फिर जिससे आपने स्ट्रिक्टली, मैंने पहले बोला था ना कि आपने कहा है आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, आप कट एंड क्लियर बात करोगे। हो सकता है इनके बारे में आपको कुछ रिसेंट पता चला या फिर आप ऑलरेडी जानते थे लेकिन फिर भी आपने इनको मौका दिया। लेकिन ये इंसान ना, जिसे कहते हैं ना कि आपको बहुत लाइट वे में ले रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपको छुपाया। आप दोनों मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हो, शायद आपका भी मैरिज था, किसी ना रीजन से छूट चुका है। ये भी मैरिड है लेकिन इनकी मैरिड मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये मैरिड है, इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी भी है। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनको जिसे कहते हैं ना फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। तो ये उस तरीके से आपके साथ, जिसे कह लो कि टाइम पास या फिर कुछ भी कह लो, तो इस वजह से आप इनके साथ एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हो लेकिन ये उस मूड में नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी आप इनको टाइम दो, ठीक है, आप इनको टाइम दो, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आने वाले समय में आपके लिए सीरियस हो सकते हैं, दिखाई दे रहा है। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइज। अगर आप सिंगल हैं, जैसे मैंने बोला ना कि सिंगल हैं, आपके जीवन में किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो कोई इंसान आपको अगर मिला है, ओके, जैसे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, या फिर किसी ऐसे भी इंसान के साथ आप अचानक से टकराए हो कि जिसमें आप सिंगल हो, सामने वाला मैरिड है, या फिर वो सिंगल है, आप मैरिड हो, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है, या फिर कोई 1 बेबी चाइल्ड पेरेंट्स है, तो ऐसे भी कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपकी डेस्टिनी में है और ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील होगा कि ये इस इंसान के साथ आपका कुछ जुड़ाव है। आपको ये बार बार ऐसा फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं डिवाइनली आपको मिले हुए हैं। ये ये 2 ऑफ कप जो कार्ड होता है ना, ये यूनियन का कार्ड होता है, रिकंसिलेशन का कार्ड होता है, एक ट्रू सोलमेट का कार्ड होता है, और एक ऐसे भी इंसान का कार्ड होता है जिसका आपके जीवन में आना कुछ बहुत बड़े लेवल पे आपको कुछ सिखाना है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी कि ऐसे इंसान को थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन ये आपका बुरा नहीं चाहते, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हो, कोई आपको नया इंसान मिल रहा है, आपको अट्रैक्शन हो रहा है, वो भी आपको स्टॉक स्पाई हाइट तरीके से करने वाले हैं। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके जो पार्टनर है उनके तरफ से कोई मदर है, उनकी मदर बीच में इंटरफेरेंस कर रही है, या फिर मतलब सिंगल मदर है, तो उनकी वजह से आपकी ग्रोथ में, आपके रिश्ते में, आपकी जर्नी में प्रॉब्लम आ सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, शायद वो सिंगल मदर है और उनके ऊपर 3-3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस वजह से वो बहुत आसान तरीके से किसी को ऐसे आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये भी है। आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनके जीवन में इस समय में कुछ बहुत बड़े लेवल पे उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, जगह, घर, परिवार में कुछ चेंज है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज है। तो इस चेंज की वजह से ये हो सकता है आपको समय ना दे, आपसे बात ना करें, और ये निगेटिविटीज के भी कारण हो रहा है, और अचानक से कुछ तो है इनके साथ जो होने वाला है, जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके ऑफिस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन इनके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि परिवर्तन है। घर परिवर्तन, जगह परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, या फिर इनकी खुद की लाइफ स्टाइल परिवर्तन, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, मैनर और बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है। चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, लेकिन आपको आभास भी नहीं होने देंगे कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी। आप तो इवन जान जाओगे, क्योंकि आपको आपकी कुछ जो फीलिंग है, मैंने कहा ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप इनको जान जाओगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये है गाइस कि इस समय किसी बड़े के जरिए, कोई सीनियर सिटीजन के जरिए आपको कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट जैसा आप चाहते थे। आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके बाहर जाने से रिलेटेड, आपको जॉब से रिलेटेड, और किसी ईमेल, मेल, मैसेज के थ्रू आपके कोई बहुत बड़े काम बनेंगे। गुड न्यूज़ है।
एंड आप बहुत कम उम्र से, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, किसी के घर में ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने घर बार को छोड़ के कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए निकल चुके हैं, और उसमें आपको सफलता की पहली सीढ़ी भी आपने अचीव कर लिया। सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करें। और फ्री रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, healpower_19। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।